नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ओम स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आज हम प्रमुख आंदोलनों और उससे संबंधित व्यक्तियों के नाम 2 मिनट में याद करेंगे, तो जल्दी जल्दी फटाफट लाइक और शेयर कर दीजिए। पहला आंदोलन है 1857 का विद्रोह। 1857 का भारतीय विद्रोह, जिसे प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के नाम से भी जाना जाता है, ब्रिटिश शासन के विरुद्ध एक सशस्त्र विद्रोह था। यह विद्रोह 2 वर्षों तक भारत के विभिन्न क्षेत्रों में चला। इस विद्रोह का आरंभ छावनी क्षेत्रों में छोटी झड़पों और आगजनी से हुआ था और आगे चलकर इसने एक बड़ा रूप ले लिया। यह विद्रोह 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में मंगल पांडे एक सैनिक के द्वारा की गई थी। 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दी गई, जिसके कारण पैदल रेजिमेंट सेना को भंग कर दिया गया। हमारा अगला विद्रोह है नील विद्रोह। 19वीं शताब्दी के लगभग मध्य से लेकर भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति तक अंग्रेजी शासन के विरुद्ध अनेक किसान आंदोलन हुए, यथा नील आंदोलन, पवना आंदोलन, दक्कन विद्रोह, किसान सभा, एका आंदोलन, मोपला विद्रोह, बारदोली सत्याग्रह, तेभाग आंदोलन, तेलंगाना आंदोलन। इनमें से 1859-60 में बंगाल में नील विद्रोह किसानों का अंग्रेजी शासन के विरुद्ध पहला संगठित व सर्वाधिक जुझारू विद्रोह था। दरअसल यूरोपीय बाज़ारों में नील की बढ़ती मांग की पूर्ति के लिए बंगाल के किसानों ने नील उत्पादन जबरन या अलाभकारी खेती करवा रहे थे। वे किसानों की निरक्षरता का लाभ उठाकर उनसे थोड़े से पैसे करार कर चावल की खेती लायक ज़मीन पर नील की खेती कर रहे थे। अगला है बंग भंग आंदोलन, और उसी समय बंगाल का विभाजन हुआ था। बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा 19 जुलाई 1905 को भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 से प्रभावित हुआ। इतिहास में इसे बंग भंग के नाम से भी जाना जाता है। यह अंग्रेज़ों की फूट डालो शासन करो वाली नीति का ही एक अंग था। अगला आंदोलन है खिलाफत आंदोलन। अगला आंदोलन है खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन मार्च 1919, जनवरी 1921, मार्च 1919 में बम्बई में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया। मोहम्मद अली और शौकत अली बंधुओं ने एक साथ अनेक मुस्लिम नेताओं ने इस मुद्दे पर संयुक्त जन कार्रवाई की संभावना तलाशने के लिए महात्मा गांधी के साथ चर्चा शुरू कर दी। सितंबर 1920 में कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में महात्मा गांधी ने भी दूसरे नेताओं को इस बात पर मना लिया। खिलाफत आंदोलन के समर्थन और स्वराज के लिए एक असहयोग आंदोलन शुरू किया जाना चाहिए। यह आंदोलन 1921 को समाप्त हुआ। खिलाफत आंदोलन मार्च 1919 से शुरू होकर 1921 में। अगला आंदोलन है होम रूल आंदोलन। होम रूल आंदोलन। होम रूल शब्द आयरलैंड के एक ऐसे ही आंदोलन से लिया गया था जिसका सर्वप्रथम प्रयोग श्यामजी कृष्ण वर्मा ने 1905 में लंदन में किया था, लेकिन इसका सार्थक प्रयोग करने का श्रेय बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट को है। भारत में 2 होम रूल लीगों की स्थापना की गई, जिनमें से एक की स्थापना बाल गंगाधर तिलक ने 1916 में पूना में की थी और दूसरी स्थापना एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में की थी। आज फिर देखिए दोस्तों, अगला आंदोलन है नमक सत्याग्रह, दांडी मार्च। दांडी मार्च, जिसे नमक मार्च दांडी सत्याग्रह के रूप में भी जाना जाता है, जो सन 1930 में महात्मा गांधी के द्वारा अंग्रेजी सरकार के ऊपर कर लगाने के कानून के विरुद्ध किया गया सविनय कानून भंग कार्यक्रम था। ये ऐतिहासिक सत्याग्रह कार्यक्रम गांधी जी समेत 78 लोगों के द्वारा अहमदाबाद साबरमती आश्रम से समुद्र तटीय गांव दांडी तक पैदल यात्रा करके 6 अप्रैल 1930 को नमक हाथ में लेकर नमक विरोधी कानून का भंग किया गया था। भारत में अंग्रेजों के शासनकाल के समय नमक उत्पादन और विक्रय के ऊपर बड़ी मात्रा में कर लगा दिया गया था और नमक जीवन के लिए जरूरी चीज़ होने के कारण भारतवासियों को
अगला आंदोलन है पूर्ण स्वराज की मांग। 1929 के कांग्रेस अधिवेशन में की गई थी पूर्ण स्वराज की मांग। 31 दिसंबर 1929 को कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में प्रस्ताव पारित कर भारत के लिए पूर्ण स्वराज की मांग की गई। नेहरू ने कहा था, हमारा लक्ष्य सिर्फ स्वाधीनता प्राप्त करना है, हमारा लक्ष्य सिर्फ स्वाधीनता प्राप्त करना है, हमारा लक्ष्य सिर्फ स्वाधीनता प्राप्त करना है। पूर्ण स्वराज की मांग 1929 में कांग्रेस अधिवेशन में की गई। पूर्ण स्वराज की मांग 31 दिसंबर 1929 को कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में प्रस्तावित पारित कर भारत के लिए पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। अगला है आज़ाद हिंद फौज। आज़ाद हिंद फौज का गठन पहली बार राजा महेंद्र प्रताप सिंह द्वारा 29 अक्टूबर 1915 को अफगानिस्तान में किया गया था। मूल रूप से उस वक्त यह आज़ाद हिंद सरकार की सेना थी जिसका लक्ष्य अंग्रेज़ों से लड़कर भारत को स्वतंत्रता दिलाना था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1942 में जापान की सहायता से टोक्यो में रास बिहारी बोस ने भारत को अंग्रेज़ों के कब्जे से स्वतंत्र कराने के लिए आज़ाद हिंद फौज या इंडियन नेशनल आर्मी नामक सशस्त्र सेना का संगठन किया। इससे करीब 40,000 भारतीय स्त्री पुरुषों की प्रशिक्षित। अगला है सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा चलाए गए जन आंदोलन में से एक था। 1929 ईस्वी तक भारत को ब्रिटेन के इरादे पर शक होने लगा कि वह औपनिवेशिक स्वराज्य प्रदान करने की अपनी घोषणा पर अमल करेगा कि नहीं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने लाहौर अधिवेशन 1929 ईस्वी में घोषणा कर दी कि उसका लक्ष्य भारत के लिए पूर्ण स्वाधीनता प्राप्त करना है। 6 अप्रैल 1930 को प्रातःकाल के बाद महात्मा गांधी ने समुद्र तट पर नमक बनाकर नमक कानून को भंग किया। असहयोग आंदोलन 1930 में 20 से फरवरी 1922 के बीच महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन चलाया गया जिनसे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को एक नई जागृति प्रदान की। जलियांवाला बाग नरसंहार सहित अनेक घटनाओं के बाद गांधी जी ने अनुभव किया कि ब्रिटिश हाथों में एक उचित न्याय मिलने की कोई संभावना नहीं है। इसलिए उन्होंने ब्रिटिश सरकार से राष्ट्र के सहयोग को वापस लेने की योजना बनाई और इस प्रकार असहयोग आंदोलन की शुरुआत की गई और देश में प्रशासनिक व्यवस्था पर प्रभाव हुआ। यह आंदोलन अत्यंत सफल रहा क्योंकि इसे लाखों भारतीयों का प्रोत्साहन मिला। चौरी चौरा कांड। चौरी चौरा उत्तर प्रदेश में गोरखपुर के पास एक कस्बा है जहां 5 फरवरी 1922 को भारतीयों ने ब्रिटिश सरकार की एक पुलिस चौकी को आग लगा दी थी जिससे उसमें छुपे 22 पुलिस कर्मचारी जिंदा जल के मर गए थे। इस घटना को चौरी चौरा कांड के नाम से भी जाना जाता है। इसके परिणाम स्वरूप गांधी जी ने कहा था, हिंसा होने के कारण असहयोग आंदोलन उपयुक्त नहीं रह गया और उसे वापस ले लिया। चौरी चौरा कांड के अभियुक्तों का मुकदमा पंडित मदन मोहन मालवीय ने लड़ा और उन्हें बचा ले जाना उनकी एक बड़ी सफलता थी। चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 को हुआ था। जलियांवाला बाग अमृतसर के स्वर्ण मंदिर के पास एक छोटा सा बगीचा है जहां 13 अप्रैल 1919 को ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड एडवर्ड डायर के नेतृत्व में अंग्रेजी फौज ने गोलियां चला के निहत्थे शांत बूढ़ों, महिलाओं और बच्चों सहित सैकड़ों लोगों को मार डाला और हजारों लोगों को घायल कर दिया और खून की नदियां बहा दी। बहुत ही क्रूर था जनरल डायर दोस्तों। अगला आंदोलन है भारत छोड़ो आंदोलन। सन 1942 में गांधी जी के नेतृत्व में शुरू हुआ यह आंदोलन बहुत ही सोची समझी रणनीति का हिस्सा था। इससे पूरा देश शामिल हुआ। 9 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी के आह्वान पर समूचे देश में एक साथ शुरू हुए भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के निर्णायक भूमिका निभाने वाले भारत छोड़ो आंदोलन ने अंग्रेजी हुकूमत की नींव हिलाने का काम किया था।
भारत छोड़ो आंदोलन 1942। अगला आंदोलन है दोस्तों चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन एक पर्यावरण रक्षा का आंदोलन है। यह भारत के उत्तराखंड राज्य तब उत्तर प्रदेश का भाग में किसानों ने वृक्षों की कटाई का विरोध करने के लिए किया था। वे राज्य के वन विभाग के ठेकेदारों द्वारा वनों की कटाई का विरोध कर रहे थे और उन पर अपना परंपरागत अधिकार जता रहे थे। यह आंदोलन तत्कालीन उत्तर प्रदेश के चमोली जिले में सन 1970 में प्रारंभ हुआ। एक दशक के अंदर यह पूरे उत्तराखंड क्षेत्र में फैल गया था। चिपको आंदोलन की एक मुख्य बात थी, इसमें स्त्रियों ने भारी संख्या में भाग लिया। इस आंदोलन की शुरुआत 1970 में भारत के प्रसिद्ध पर्यावरण सुंदरलाल बहु